हेलो दोस्तों, आप सभी के साथ बात करेंगे यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। इस कंपनी के अंदर जो इतने धमाकेदार रिटर्न्स ये कंपनी जनरेट कर दे रही है, उसके पीछे के दो इम्पोर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज़ है। एक अमेरिका से आई वाली एक न्यूज़ एंड दोस्तों दूसरी कंपनी के अंदर की, तो हम वो डिस्कस करेंगे एंड कंक्लूजन भी कि इस कंपनी में आगे भी इतना ही बढ़िया रिटर्न हमें मिल सकता है क्या, वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। बैंक ऑफ इंडिया में आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो आपको ज़रूर अंडरस्टैंडिंग होगा कि इसमें बहुत बड़े रिटर्न जनरेट हो गए। 6 महीने में स्टॉक ने 116% के करीब का रिटर्न जनरेट कर दे दिया। और ऐसा क्या हुआ इसमें, वो मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पर चार्ट पैटर्न देखेंगे यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया का, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए 116% का रिटर्न 6 महीने में। जो शेयर 30-40 रुपए के करीब चलता था वो आज 100 रुपये पर आ गया। एंड इसके पीछे रीज़न है, देखिए इसने खुद को इम्प्रूव किया है। ऐसा नहीं कि खाली यहाँ पर कंपनी में बेवजह ही तेज़ी आ गई, बिल्कुल नहीं। कंपनी ने खुद की वैल्यू बढ़ाई है, तब जाकर बैंक ऑफ इंडिया इतना सुपर परफॉर्म कर दिखा रहा है। एंड इस स्टॉक के बारे में आज मैं डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर काफ़ी निवेशक के कमेंट है कि सर आपने बॉटम लाइन पर तो इस पर डिस्कस किया था बट अभी कोई वीडियो आपने बनाया नहीं। बिल्कुल ऐसा यहाँ पर मैंने आपको बताया था इस कंपनी के बारे में, और मैंने यही नहीं 4 स्टॉक बताए थे। IDFC फर्स्ट बैंक, IDBI बैंक एंड IDFC लिमिटेड एंड बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे 4 बैंकों के बारे में। और एक जो यहाँ पर HDFC लिमिटेड यहाँ पर IDFC यहाँ पर लिमिटेड जो है उसके बारे में ऐसा बताया था, और वो भी 100 रुपये से नीचे के शेयर थे। कमेंट पूछा गया था निवेशक तरफ से बोलकर। तो यहाँ पर हम जैसे देखेंगे तो इसमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है, और कंपनी पिछले 1 साल में कहाँ से कहाँ पर आ गई, आप ये चार्ट पैटर्न देखकर भी खुद समझ सकते हैं और आपको नज़र भी आएगा। और भी बहुत से इसके अंदर रिटर्न जनरेट होने बाकी है। कंपनी देखिए बहुत से अभी प्रेशर में ही चली है। अब तक का जो इसका टाइम पीरियड रहा है पूरा कंसोलिडेटेड फेज़ में या डाउन ट्रेंड में चला गया। अब इसकी हालत अच्छी इम्प्रूव हो रही है। और देखिए सबसे पहला रीज़न है इस कंपनी के अंदर ज़बरदस्त तरीके से इम्प्रूवमेंट। कंपनी ने इम्प्रूव किया, क्या किया आपको बताता हूँ। देखिए प्रॉफिटेबिलिटी एंड स्ट्रॉन्ग कैपिटल पोजीशंस, ये 2 चीज़ें इम्प्रूव किए बोलकर इस कंपनी के अंदर हमें इतनी बड़ी तेज़ी अभी यहाँ पर फ़िलहाल देखने को मिल रही है बैंक ऑफ इंडिया के अंदर। और ये कंपनी हेल्दी परफॉर्मेंस आगे भी यहाँ पर कंटिन्यू करने के लिए तैयार है। स्ट्रॉन्ग नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स, जो यहाँ पर इसकी कमाई होती है, एक्चुअली बैंक की कमाई आपको यहाँ पर इंटरेस्ट से ही देखने को मिलती है, और यही चीज़ हमें इस कंपनी में इम्प्रूवमेंट के थ्रू देखने को मिल रही है। एंड दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पर न्यूज़ है मॉर्गन स्टैनली, जो एक ब्रोकरेज फर्म है पोर्टफोलियो मैनेज करने वाली। इनके तरफ से यहाँ पर टारगेट यहाँ पर दिए गए हैं बैंक ऑफ इंडिया के, वो भी ज़बरदस्त तरीके से। और बैंक ऑफ इंडिया का ही सिलेक्शन क्यों है, क्योंकि रडार पर अच्छे स्टॉक को और सस्ते स्टॉक को रखा जाता है, क्यों उसके अंदर पैसा बनते हुए नज़र आता है बोलकर। आप चाहे तो टारगेट के बारे में डिटेल्स देख सकते। देखिए 125 तक के भी यहाँ पर टारगेट बताए, 95 से लेकर आप यहाँ पर 125 जो यहाँ पर बता रहा हूँ मैं, वो टारगेट को आप पकड़कर चल सकते हैं। एंड बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में भी बताया गया है, यहाँ पर उन्होंने टारगेट दिए हैं। तो ऐसे आप बैंकों के बारे में अपना यहाँ पर फोकस रख सकते हैं। बैंकों में फोकस क्यों रखना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर कमाल के अभी बेनिफिट निवेशक को मिल रहे हैं, और फाइनेंस सेक्टर बढ़िया इम्प्रूवमेंट कर भी हमें दिखा रहा है। चाहे तो आप ये भी चीज़ देख सकते हैं कि इसकी इंटरेस्टिक वैल्यू अभी भी सस्ती है। कंपनी की सिचुएशन बहुत आगे जा रही है इम्प्रूवमेंट के अंदर। बैंक ऑफ इंडिया इस कंपनी का प्रॉफिट भी अभी बढ़ रहा है। पहले तो यूँ तो कंपनी लॉस में ही थी, अभी जाकर ये कंपनी रेवेन्यू और प्रॉफिट जनरेट कर रही है। तो आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं अपनी 125 तक, बाद में प्रॉफिट बुकिंग करना चाहे तो कंटिन्यू भी कर सकते। देखिए किसी कंपनी के अंदर इम्प्रूवमेंट आपको यहाँ पर जो प्रॉफिट अच्छा मिलता हो, इम्प्रूवमेंट हो गई हो, तो आप पैसा निकाल सकते हैं, और पैसा निकालना भी चाहिए और अच्छे स्टॉक में भी अपना पैसा कन्वर्ट करना चाहिए। जो स्टॉक अभी
धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। एक बड़ी तेज़ी के बाद में फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिलते हैं और स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग होता है। तो आप ज़रूर जो टारगेट मैंने बताया उसको कंटिन्यू कर बाद में भी अपना डिसीजन डिसाइड कर सकते हैं। थैंक यू।